हेलो जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज सुबह मैं इस ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। आज मेरा नॉर्मल रूटीन डे होने वाला है। अभी मैं नहाऊंगा, फिर रेडी होऊंगा, फिर जाऊंगा ऑफिस। लेकिन आज ऑफिस जाने से पहले मेरे को एक और घर देखने जाना है, क्योंकि कल मेरी एक रियल एस्टेट एजेंट से बात हुई है, जिन्होंने कल ही एक प्रॉपर्टी लिस्ट करी है रेंटल वेबसाइट पे। तो मैं सर्च कर रहा था, देख रहा था कि कोई नई प्रॉपर्टीज़ या रेंट या अपार्टमेंट्स आए हों। तो एक मेरे को दिखा, तो मैंने उनको रीच करा कि भाई मेरे को देखना है, कब आ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप कल आ जाओ। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आ जाता हूँ। तो फिर मैं अभी वहीं जाऊँगा पहले, उसके बाद मैं जाऊँगा ऑफिस। तो शुरू करते हैं आज का दिन। अभी मैं जाता हूँ नहाने, और नहा के मैं मिलता हूँ, उसके बाद चलते हैं बाहर। और आज देखते हैं कि आज का अपार्टमेंट कैसा होगा। होपफुली बढ़िया हो और सही लगे, पसंद आ जाए तो मैं फ़ाइनल कर दूँगा। अगर नहीं सही लगा तो फिर कोई नहीं, और देख लेंगे, अभी बहुत है लिस्ट में। तो चलो फिर मैं जाता हूँ नहाने, मिलता हूँ उसके बाद आके, फिर चलते हैं बाहर। तो जी मैं हो चुका हूँ रेडी, और अब चलते हैं बाहर और देख कर आते हैं वो घर, उसके बाद चलते हैं ऑफिस। और आज के मौसम की अपडेट कुछ ऐसी है कि आज खिली धूप, नीला आसमान, जो कि एक धोखा है, जो हमेशा ही होता है। अभी बाहर जाऊँगा तो फिर बारिश पड़ने लग जाएगी। तो देखते हैं ये नीला आसमान कितनी देर तक रहता है। उसके बाद छाता तो मैं हमेशा कैरी करता ही हूँ, बारिश होगी तो छाता ले लेंगे, नहीं हुई तो ठीक बात है। चलो फिर चलते हैं और निकलते हैं बाहर। तो जी मैं आ चुका हूँ बाहर, और आज भी थोड़ी क्या काफ़ी हवा चल रही है, काफ़ी विंडी है। उतना नहीं है, इतना कल था। तो सही है, आज मौसम भी ठीक है अभी तक तो। पर देखते हैं कितनी देर में आते हैं बादल, कहाँ छुपे बैठे होंगे। तो चलो फिर चलते हैं अब आगे, और देखते हैं अपार्टमेंट वो कैसा होने वाला है। लो भाई, हो गई शुरुआत, खुल गया जूता। अभी तक मैंने जितने भी घर देखे हैं उन सब में कुछ ना कुछ, मतलब अंदर से ऑलमोस्ट मेजरली ठीक होते हैं, बट कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से वो घर लेने का मन नहीं करता। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं एक बजट के अंदर ही घर देख रहा हूँ, क्योंकि उससे ऊपर जाना तो नॉट वर्थ इट है। अकेले रहना वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उससे ऊपर जाऊँगा तो या तो 2 बेडरूम मिलेगा। सिंगल बेडरूम का जो बजट होता है उस हिसाब से मैंने जो रखा हुआ है उसमें ऐसे ही मिल रहे हैं। तो और उसका प्राइस में लग रहा है, इसीलिए थोड़ा कम उन्होंने करा हुआ है, क्योंकि उनको खुद पता है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, इसकी वजह से लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं इतने सारे घर देख रहा हूँ कि क्या पता किस्मत ऐसी निकल जाएगी, कोई एक घर ऐसा हो जाए जिसमें सब कुछ ठीक हो। 19-20 तो चलता है, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो अगर हो तो ठीक है, तो मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरे को उम्मीद तो है कि वो वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा है, बट अगर नहीं हुआ तो फिर कोई नहीं, दूसरा कोई देखेंगे। सारे पेड़ों पे पत्ते आ गए, ये भी गंजे के गंजे खड़े हैं। न्यूजीलैंड की धूप एक तो इतनी गर्म होती है ना, धूप में जाती ही गर्मी लगने लग जाती है, इसलिए मैंने जैकेट निकाल दी। पर अभी यहाँ पे आया हूँ, यहाँ छाँव हो रही है तो यहाँ ठंडा ठंडा हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है। कोई नहीं, आगे फिर से धूप है तो गर्मी लगेगी, इसलिए मैं अभी 2 मिनट के लिए जैकेट तो नहीं पहनूंगा। और आज जो मैं घर देखने जा रहा हूँ वो भी यहीं पर ही है, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास। तो जी यही वाली वो बिल्डिंग है जहाँ पे मेरे को आना है, यही वो एड्रेस है। मेन स्ट्रीट पे ही है ये बिल्डिंग भी, और इसमें बालकनी का तो कोई हिसाब दिख नहीं रहा है मेरे को, विंडोज़ है बस, तो बालकनी नहीं है शायद इन अपार्टमेंट्स में। तो ये है जी मेन एंट्रेंस। यहाँ से एंटर करते ही हमारे राइट में पड़ता है ये किचन। एक जो नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि ये मिनी फ्रिज है, छोटा वाला है, तो इससे तो काम नहीं बनेगा। किचन भी काफ़ी छोटा है, सिर्फ कुक टॉप, उसके बगल में ही सिंक है, तो काम करने में तो मुश्किल होगी। बाकी ये कबर्ड है जिसमें सामान रखा हुआ है, 2 पैन है, 1 केटल है, और ये यहाँ पर कुछ बर्तन है। तो ये तो किचन है, ये इसकी वो एग्जॉस्ट, तो इसको बाहर खींचते हैं तो चल जाता है। जो वही सेम सिस्टम है जो जहाँ मैं भी रह रहा हूँ वैसा ही है। साथ में इसके यहाँ पर है माइक्रोवेव, इसको खोलते हैं तो यहाँ पे हम अपनी बाकी ग्रोसरी वगैरह रख सकते हैं। ये है अपना ओवन, और ये है
अच्छा ये एक ड्रॉअर है जिसमें काफ़ी नया नया सामान रखा है इन्होंने वैसे तो। ये है डिश वॉशर जो मैंने आज तक कभी किसी को यूज़ करते हुए नहीं देखा, पता नहीं कैसे भी डिश वॉश करता होगा ये। और इसके साथ यहाँ पर एक छोटा सा ये कैबिनेट जैसा भी रखा हुआ है जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। और ये किचन के सामने ही बिल्कुल बाथरूम है, तो बाथरूम का साइज़ तो काफ़ी बढ़िया है वैसे देखा जाए तो। मिरर भी एक बड़ा सा लगा हुआ, तो साइज़ तो डिसेंट है। तो इधर अपना ये शावर बॉक्स है, यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है। ये शायद से वॉशर और ड्रायर दोनों हो सकता है, पता नहीं, अभी पूछूंगा उनको। बाकी ये हॉट वाटर के लिए यहाँ पे सिलेंडर लगा हुआ है अंदर। ठीक है, बाथरूम तो बढ़िया है। बाकी ये थोड़ा सा लिविंग एरिया है, यहाँ वाईफाई इनका शायद से ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। ये रेडिएटर है जिससे सर्दियों में गर्म रहता है, छोटी सी शेल्फ जैसी है। और यहाँ पर है विंडो जो कि खुल सकती है। और ये एक छोटा सा डाइनिंग एरिया जैसा बनाया हुआ है, 2 लोग बैठ सकते हैं जिस पे सिर्फ। इसके सामने एक छोटी सी शेल्फ, और यहीं पर यह है एक बेडरूम। इसमें आई थिंक अच्छी चीज़ ये है कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट ही था शायद। के बीच में जो दीवार है ये नहीं होगी मे बी, तो ये पूरा एक ऐसे पूरा एक सिंगल प्लान आउट या लेआउट होगा। बट ये बीच में इन्होंने दीवार जैसी डाल दी है जिसमें दोनों तरफ स्लाइडिंग डोर है। तो इससे ये होगा कि आपका जो बेडरूम है वो सेपरेट हो जाएगा, और वो बेडरूम आप मतलब खोल सकते हो, बंद कर सकते हो ऐसे करके। चाहो तो ये दोनों दरवाजे खुल जाएंगे, तो ये पूरा ऐसे ओपन एरिया जैसा बन जाएगा। तो ये है बेडरूम, इधर से दिखाता हूँ। ये बेडरूम है, क्वीन साइज़ बेड है आई थिंक, तो इस पर 2 लोग आराम से सो सकते हैं, इतना बड़ा बेड है। इसके बगल में यहाँ पर है विंडो, ये बड़ी सी विंडो, इसमें बालकनी नहीं है बट ये बड़ी विंडो है। यहाँ पे एक छोटी सी कबर्ड रखी हुई है जिसमें हैंगर पड़े हैं खूब सारे। तो कबर्ड का साइज़ भी छोटा है वैसे तो, इसमें तो क्या ही आएगा क्योंकि लगेज वगेज होता है, बैग्स होते हैं, वो सब कहाँ रखेगा ना आदमी। बाकी एक यहाँ पे वर्किंग डेस्क है जिस पे आराम से एक बड़ा पीसी आ सकता है काम करने के लिए, तो ये भी बढ़िया है। तो ओवरऑल ठीक है मेरे हिसाब से तो। मतलब अपार्टमेंट मतलब ऐसा होना कि बिल्कुल अभी फ़िलहाल रहने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो बढ़िया है अपार्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदे के लिए आराम से मस्त लेआउट भी है, मतलब पूरी स्पेस का अच्छे से यूटिलाइज़ करा गया है, ऐसा अपार्टमेंट लग रहा है मेरे को ये। तो इसको ऑप्शन में रखा जा सकता है, और प्राइस भी ठीक है इसका, उतना ज़्यादा नहीं है, तो देखते हैं। तो ये था हमारा इस वाले अपार्टमेंट का टूर। आप बताना आपको कैसा लगा कमेंट्स में। मैं भी सोचता हूँ इसको लिस्ट में रखना है कि नहीं रखना, वो भी देखते हैं। तो जी घर तो मैंने देख लिया है, आपने भी देख लिया होगा वीडियो में। तो अब मैं चलता हूँ ऑफिस की तरफ और दिखाता हूँ आगे का क्या होता है आज का। तो चलो फिर चलते हैं। आ गए हैं बादल थोड़े थोड़े काले काले, ज़्यादा देर धूप टिकती नहीं है यहाँ पे। दूसरा वाला जूता भी खुल गया, इसको भी बांध लेता हूँ। जो अपार्टमेंट मैंने भी देखा है, अगर मैं इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात करूँ तो ये पड़ रहा है $340 पर वीक, जो इंडियन करेंसी में होगा अराउंड 17 मोटा मोटा $18,000 पर वीक, सॉरी 18,000 रुपये पर वीक। मंथ का हो जाता है ये 72,000 पर मंथ। और ये मिनिमम से मिनिमम है, इससे कम बहुत मुश्किल होता है मिलना। मेरे को तो लगता है मिलता ही नहीं है सिंगल अपार्टमेंट, शेयरिंग में ही रहना पड़ता है अगर इससे कम में रहना है तो, जैसे मैं भी रह रहा हूँ। तो ऐसा ही है, जो भी ऑकलैंड अगर कोई न्यूजीलैंड आ रहा है तो वो अपना रेंट और उसको अलग रहना है, शेयरिंग में नहीं रहना, अपना अपार्टमेंट लेना है। तो मिनिमम से मिनिमम 70,000 से 80,000 पर मंथ लेके चलो कि इतना रेंट हो गई। उससे कम अगर रहना है तो फिर शेयरिंग करके रहना पड़ेगा। तो मैं तो भी चलता हूँ ऑफिस, उसके बाद फिर मिलता हूँ ऑफिस के बाद। आज मैं विक्टोरिया पार्क के अपोजिट साइड से जा रहा हूँ। तो विक्टोरिया पार्क आज सड़क के उस पार है, पर मैं इधर से जा रहा हूँ। एक क्या कर रही है पागल। ये देखो इन्होंने ट्रैफिक वाले बटन के ऊपर क्या टायर जैसा लगाया हुआ है, जब किसी की डेथ हो जाती है तब बनाते हैं ना, ऐसा व्हील जैसा फूल होगा वो लगाया हुआ है। और मैं पहुँच चुका हूँ विनयार्ड क्वार्टर, जहाँ पर मेरा ऑफिस है। तो जी लिफ्ट में पहुँच चुका हूँ मैं बिल्डिंग की। अब जाता हूँ ऊपर, करता हूँ कुछ काम। तो जी मैं पहुंच चुका हूँ अभी ऑफिस में। अब बैठ के मैं अपना कुछ काम करता हूँ, मैं आपको फिर मिलता हूँ लॉगआउट के बाद शाम को। तो अभी मैं अपना काम निपटाता हूँ, तो चलो फिर मिलते हैं बाद में।
तो जी मेरा काम हो चुका है ख़त्म और मैं चल दिया हूँ घर की तरफ। शाम भी हो गई है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो इसलिए मैं फटाफट से घर जा रहा हूँ। घर जाके फिर चेंज वेंज करके फिर मिलता हूँ। तो अभी तो चलते हैं यहाँ से घर, इससे पहले कि बारिश तेज़ हो। ठीक हो रहा है आज भी सिटी में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। ये क्योंकि पीक आवर होता है इस टाइम पे, पीक आवर नहीं रश आवर होता है इस टाइम, सब अपनी छुट्टी करके घर जा रहे होते हैं, तो इसलिए ट्रैफिक हो रहा है। तो जी मैं पहुंच चुका हूं लिफ्ट के अंदर। अब चलते हैं ऊपर और करते हैं कुछ खाने वाने का इंतज़ाम। लाइट कर देता हूं पहले ऑन, विंडो कर देता हूं पहले बंद। हाँ जी, तो मैं पहुंच चुका हूं अब रूम पे। अब करता हूं अपने कपड़े वपड़े चेंज, थोड़ा रिलैक्स करता हूं, उसके बाद कुछ खाने वाने का बनाता हूं। उसके बाद कुछ खाने वाने के लिए बनाता हूं, फिर अपना खावा के आराम से बैठ के थोड़ा कुछ नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो ये व्लॉग मैं करता हूँ फिर आज का यहीं पर ही एंड। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।